हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली वाले इन दुबई। मैं हूँ सीए अपूर्वा अग्रवाल और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और न्यू जॉब वैकेंसी जो है होटल इंडस्ट्री की तरफ से। दुबई की काफ़ी बड़ी होटल इंडस्ट्री जो है द क्रेडी, इन्होंने जॉब वैकेंसीज़ निकाली हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि इन्होंने सारी जो जॉब्स हैं वो फ्रेशर्स के लिए निकाली है। येस, तो अगर आपका ज़ीरो एक्सपीरियंस है इंडिया में या दुबई में, या आप लोगों को ये लगता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप दुबई में जॉब नहीं कर सकते हो, तो ये जॉब वैकेंसी आपके लिए है। डेफिनेटली आप इस वैकेंसीज़ पे प्लीज़ अप्लाई करो अपना अपडेटेड CV। मैं आपको पूरा प्रोसेस अभी बताती हूँ कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है। प्रोसेस ढंग से वीडियो को एक एक स्टेप में देखना, फॉरवर्ड करके वीडियो को मत देखना या फास्ट फॉरवर्ड करके या स्किप करके वीडियो को मत देखना, बिकॉज़ मैं बाय चांस कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात बोल दूँगी जो आपकी मिस हो गई अगर, और फिर वो आप वैकेंसी जब अप्लाई करोगे तो उसका एग्जैक्ट सेम रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। अब मैं आपको एक एक करके इसका स्टेप बताऊँगी इस जॉब पे कैसे अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले कुछ डाउट्स थे जो विज़िट वीज़ा रूल्स पे डाउट आ रहे हैं लोगों के, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूं। 3 जो मेन रूल्स हैं वो ये हैं, विज़िट वीज़ा रूल्स जो चेंज हुए हैं जब आप विज़िट वीज़ा लेके दुबई आते हो। तो आप अगर चाहे कपल आ रहे हो या सिंगल आ रहे हो या आप फैमिली ऑफ 4 आ रहे हो, तो भी आपको सिर्फ 3000 दिरहम्स ही कैरी करना है। तो 3000 दिरहम्स इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है इसकी वो ये है कि आपके पास एक वैलिड रिटर्न टिकट ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप दुबई आ रहे हो, जिस फ़्लाइट से आप आ रहे हो उसी फ़्लाइट की आपके पास वैलिड रिटर्न टिकट बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों का डाउट आ रहा था कि हमें अगर सपोज़ वैलिड रिटर्न टिकट उसी फ़्लाइट की नहीं मिल रही है या कोई और ऑप्शन है तो हम क्या करें। तो गाइज़, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ मूडी हैं, लिटरली वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग किसी को भी अलाउ कर रहे हैं और किसी को भी वापस भेज रहे हैं, उनको कैंसिल आउट करके उनको बोर्डिंग अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इट्स बेटर कि जो उन्होंने रूल्स बोले हुए हैं वो आप लोग फॉलो एज इट इज़ करो टू अवॉइड कन्फ्यूजन एट द एयरपोर्ट। तो इसीलिए सेकंड हो गया आपके पास वैलिड रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है। और थर्ड, आप जहाँ पर रहोगे दुबई में वहाँ का आपके पास वैलिड प्रूफ ऑफ स्टे होना चाहिए। अगर आप किसी होटल में या किसी सपोज शेयरिंग में रूम में रह रहे हो तो वहाँ का भी एक अग्रीमेंट बनता है जो आप कॉन्ट्रैक्टर या एजेंट के साथ करते हो, वो एज अ प्रूफ दिखाना। किसी रिलेटिव के घर पर रह रहे हो तो उनकी ID जो एमिरेट्स ID है वो चलेगी, और उन्होंने वो जिस घर में रह रहे हैं, लाइक सपोज़ अगर कोई हमारे घर पर आके रह रहा है तो हमारी एमिरेट्स ID एंड जो हमने जो रेंट आउट किया हुआ है अपना घर, उसकी इजारी होती है, दैट इज़ रेंटल अग्रीमेंट, वो वैलिड प्रूफ ऑफ स्टे में आएगा। तो हमें ये 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो ये 3 रूल्स वैलिड विजिट वीज़ा रूल्स के लिए फॉलो करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो इसको प्लीज़ ज़रूर से फॉलो करना। एंड 3000 दिरहम ज़रूरी नहीं है कि आपको कैश में कैरी करना है, लाइक INR इक्वलेंट, आप उसको क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में भी कैरी कर सकते हो। आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट ऑलमोस्ट 70-80,000 INR होनी चाहिए। तो वो क्रेडिट कार्ड आपका वैलिड है, वो क्रेडिट कार्ड आपके नाम पर होना चाहिए, इंडियन बैंक का होना चाहिए, तो क्रेडिट कार्ड भी एप्लीकेबल है। तो ये हो गए 3 विजिट वीज़ा के रूल्स। अब आती है बात जॉब वैकेंसी की। वापस चलते हैं इसके बेनिफिट्स की, आप लोग क्या क्या इससे बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, एक पहले मैं आपको बेनिफिट्स बताती हूँ। जो उन्होंने सैलरी ब्रैकेट जो बताई है ना, वो बताई है 1800 दिरहम, दैट इज़ ऑलमोस्ट INR हो गए आपके 45,000 इंडियन रुपीज़ पर मंथ। 1800 दिरहम से लेके जो हायर सैलरी होगी वो उन्होंने बताई है 3500 दिरहम, तो 3500 दिरहम तक की आपकी सैलरी जाएगी, दैट इज़ 80-85 हज़ार रुपये INR तक। लेकिन ये तो हो गई सैलरी की बात। वीज़ा अगर आप लोग सपोज सेलेक्ट होते हो तो ये कंपनी, ये होटल इंडस्ट्री ही आपको वीज़ा देके अपने खर्चे पे दुबई बुलाएगी, तो आपका वीज़ा का खर्चा नहीं होगा। प्लस जो एकोमोडेशन है वो होटल इंडस्ट्री आपको अपनी एकोमोडेशन, आपका फूड एंड यूनिफॉर्म, ये 3 चीज़ें आपको होटल की तरफ से मिलेगा। तो एकोमोडेशन, फूड एंड यूनिफॉर्म की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सैलरी भी मैंने आपको बता दी है, 1800 से 3500 दिरहम का उन्होंने ब्रैकेट बताया है। ओके, अब एक बात आती है, आप लोग ये सोचोगे कि इतनी कम सैलरी पे या एज अ फ्रेशर जॉब जब आप करोगे तो उसके बाद आपका क्या फ़ायदा होगा अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करते हो। तो मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे सपोज़ अगर आप लोग एज अ फ्रेशर इस इंडस्ट्री में जब आप लोग एंटर करोगे, जब आप लोग काम करोगे, सबसे बड़ा जो फ़ायदा वो ये है कि आपके CV में दुबई एक्सपीरियंस का आपके पास बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होगा।
तो जब आप और कंपनीज़ में अप्लाई करोगे, दुबई की कंपनीज़ में या यूएई में कहीं पर भी आप अप्लाई करोगे, तो आपके पास जब आप सीवी में अपना एक्सपीरियंस बताओगे कि आपने एज अ 6 मंथ्स ट्रेनी या एज अ 6 मंथ्स एम्प्लॉय किसी इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके आगे के करियर ग्रोथ के लिए। तो उसमें आप लोग प्लीज़ इस पर ध्यान ज़रूर देना, क्योंकि इससे आपको बहुत आगे जाके फ़ायदा होने वाला है। अभी हो सकता है आपकी सैलरी आपके लेवल के अकॉर्डिंग बहुत कम मिले आपको, ऑब्वियसली 1500-1800 दिरहम से 3500 दिरहम, वैसे ये भी कम नहीं होते हैं, क्योंकि ना खाने का खर्चा होगा, ना रहने का, ना कपड़े का। तो आपको मेनली तो खर्चे जो होते हैं वो रहने के और खाने पीने के होते हैं, वो सब होटल इंडस्ट्री से हो रहे हैं। तो आपके उसमें से भी आपका जो सेविंग है वो 80%, 70-80% सेविंग ही होगी आपकी, क्योंकि 20% आप लोग खर्च कर लोगे अपने लेजर पे या कहीं घूमने फिरने में, बाकी जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी सेविंग है। लेकिन आप ये सोचो आपके करियर ग्रोथ के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो जॉब रेकमेंडेड है मेरी तरफ। कंपनी ने जो जॉब वैकेंसी निकाली है वो सारी फ्रेशर्स के लिए निकाली है। जो होटल इंडस्ट्री में क्लीनिंग स्टाफ होता है या फिर जो किचन स्टाफ होता है, शेफ्स होते हैं जो सू शेफ्स होते हैं, प्लस जो हाउस कीपिंग स्टाफ होता है, रिसेप्शन का जो स्टाफ होता है, या जो बेल बॉयज़ होते हैं जो ट्रॉलीज़ लेके जाते हैं, इस टाइप का जितना भी होटल इंडस्ट्री का स्टाफ होता है, इंक्लूडिंग किचन डिपार्टमेंट, उन सब की फ्रेशर्स के लिए जॉब निकली है। एक्सपीरियंस उन्होंने स्पेशली जॉब वैकेंसी के अपने पोस्ट में लिखा है कि 0 एक्सपीरियंस, बिकॉज वो आपको जो एक्सपीरियंस स्टाफ है उनके साथ ट्रेन करेंगे। ऑब्वियसली ऐसे में थोड़ी सी सैलरी कम होती है, अगर जो ट्रेंड लोग होते हैं उनकी सैलरी अगर सपोज़ 4-4.5 हज़ार दिरहम से स्टार्टिंग है, तो जो ये सैलरी प्रोवाइड करेंगे वो 2,500-3 हज़ार दिरहम से सैलरी इनकी रेंज है। लेकिन 2,500-3 हज़ार दिरहम भी हमारे इंडिया के ऑलमोस्ट 75-80,000 रुपीज़ हो जाते हैं, तो वो भी कोई कम नहीं है अगर एक महीने की आपको एज ट्रेनी 0 एक्सपीरियंस पे मिल रही है। तो आई वुड से कि इस जॉब पे ज़रूर अप्लाई करो। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, अपडेटेड सीवी, मैं आपको जीमेल एड्रेस बताऊंगी एचआर का, डायरेक्ट एप्लीकेशन है, आपको एचआर का जो जीमेल एड्रेस है वो कॉपी करना है, एग्जैक्ट स्पेलिंग ढंग से ध्यान से रखना, किसी और को मेल ना चली जाए, मेल एड्रेस गलत नहीं हो जाना चाहिए। एचआर का जीमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगी, ऐसा करती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एचआर का एड्रेस लिख दूंगी, तो आप वहाँ से कॉपी कर लेना ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और उस पर अपना जो सीवी है वो आप लोग उनको सेंड कर सकते हो। एंड स्पेशली सब्जेक्ट में जो आप मेंशन करोगे मेल के, उसमें मेंशन कर देना आप किस पोस्ट के लिए मेंशन सीवी को भेज रहे हो, हाउस कीपिंग है या किचन डिपार्टमेंट है या रिसेप्शन डिपार्टमेंट है, जो भी आपका वैकेंसी है। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ उनका वैकेंसी का जॉब पोस्ट, उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट में मेंशन कर देना कि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, एंड ताकि एचआर डिपार्टमेंट को ईजी हो जाए स्पेसिफिकली आपकी मेल्स को पिक करना। एंड यस, कॉन्टिन्यूसली अपनी मेल्स चेक करते रहना, अगर उनका कोई रिवर्ट आता है तो आप लोगों को पता हो कि रिवर्ट आ चुका है और नेक्स्ट स्टेप आगे फॉरवर्ड करना है। तो अब मैं चलते हैं वीडियो में नेक्स्ट चलते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। एंड गाइज, आप लोग पता है वीडियो को देखने के बाद ना वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, तो पहले वीडियो को लाइक प्रेस कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लस सबके साथ ये जॉब वैकेंसी शेयर करो एंड कमेंट करो आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे देखनी है। तो प्लीज़, ताकि इन सब चीज़ों से मेरे को भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए और वीडियोज़ बनाने के लिए, तो भर के चैनल पर वीडियोज़ को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली वाले दुबई को सब्सक्राइब कर दो। जब आप जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ना वो ओपन करोगे तो इसमें दाद छेदी जो ग्रुप है अलबेत होटल ग्रुप, इसका पेज खुलेगा। आप इसमें इजीली पढ़ सकते हो कि ये जॉब सिर्फ फ्रेशर्स एंड बिगनर्स के लिए है। आप इसमें नीचे जाओगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो इस होटल के बारे में है, इस कंपनी के बारे में है। आपको लोकेशंस पता लगेंगी कि इस कंपनी के लोकेशंस कहाँ पर है। जो ये वैकेंसी है वो शारजा से है। जब आप इसी पेज पे नीचे स्क्रॉल करोगे, मैं आपको एक स्टेप बता रही हूँ तो प्लीज़ आप ध्यान से देखना। आपको सारे बेनिफिट्स दिखेंगे इसमें, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको मिलेगा, पेड एनुअल लीव्स हो गई, एंड ऑब्वियसली आपकी टैक्स फ्री सैलरी होती है, ट्रैवल टिकट्स मिलती हैं, सारी जो ग्रेच्युटी बेनिफिट्स हैं वो भी मिलेंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप अप्लाई करेंगे तो सब्जेक्ट में आपको जॉब टाइटल ज़रूर लिखना है कि आप फूड एंड बेवरेज के लिए अप्लाई कर रहे हो या हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हो या किचन के लिए कर रहे हो या फ्रंट ऑफिस के लिए। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो ये मैंने आपको ईमेल अभी दिखाई है हाईलाइट करके, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेना और इसको अपने जब आप कंपोज मेल में डालते हो तो एग्जैक्ट सेम कॉपी करना। तो आपने देखा कि कैसे अप्लाई करना है। एक सेकेंड,
ओके तो आपने देखा वैकेंसीज पे कैसे अप्लाई करना है। HR के जीमेल एड्रेस पर आपको अपना CV अपडेट करना है, CV मेल करना है और सब्जेक्ट में मेंशन कर देना कौन सी पोस्ट के लिए आपने CV को भेजा है। बहुत इजी प्रोसेस है, वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं और दुबई के शारजा एरिया में लोकेटेड है ये जॉब। शारजा जो है वो दुबई से और दुबई का बॉर्डर है, लाइक दिल्ली NCR होता है, ऐसी शारजा इज़ लाइक बॉर्डर, एट द बॉर्डर ऑफ द दुबई। प्लस जो शारजा के जो कॉस्ट है, जो रेट्स है, लिविंग कॉस्ट है, वो दुबई से आधी है, बिल्कुल हाफ है। चाहे रेंट की बात करो, फूड एक्सपेंसेस की बात करो, ट्रैवल्स की बात करो, कुछ भी बात करो, शारजा इज़ वे चीपर दैन दुबई येट क्लोजर टू दुबई, लाइक इक्वलेंट टू दुबई। तो शारजा की ये जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, आप लोग प्लीज़ इसको अप्लाई करो। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू जॉब वैकेंसी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।